जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव। तो आज फिर से एक बार स्वागत है आपका छोटी मगर मोटी घरेलू बातें। तो आज हम आपको बताते हैं छोटी मगर मोटी घरेलू बातों में कि घर पर ही आप तुलसी की माला कैसे बनाएं। जैसे आपके घर में तुलसी होती है और वो सूख जाती है, इस तरह से वो सूख गई है माला, तो सूखी हुई तुलसी को आप इकट्ठी करके और एक पॉलिथीन के अंदर या जो भी है आपके पास उसके लिए आप रख लीजिए उसको। और फिर उसके लिए हमें इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी तुलसी की माला के लिए। सबसे पहले प्लास्टिक के धागे की, ये प्लास्टिक का धागा है, एक नीडल, चाहे तो अगर आपके पास है प्लास्टिक का धागा तो प्लास्टिक का धागा आप यूज करते हो, अगर कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप पीले रंग का धागा और लाल रंग का धागा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि तुलसी की माला जो बहुत ही शुद्ध होती है और बहुत ही शुभ होती है, तो इसलिए तुलसी की माला को हम काले धागे में नहीं पहनाते हैं। तो तुलसी की माला जब भी आप बनाओ या तो प्लास्टिक का धागा आपके पास हो, और अगर आपके पास प्लास्टिक का धागा नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है, तो आप अपने घर की रील जो होती है, ये पीला और लाल रंग का धागे से आप बना सकते हो। पीला और लाल रंग, इनमें से जो भी, इन दोनों में से जो भी कलर आपको अच्छा लगे। अगर आपको मन है पीला कलर, अगर आपको जेंट्स को पहनानी है यानी कि अपने हस्बैंड को पहनानी है तो चाहे तो आप ये पीली वाली ले लो, चाहे आप लाल वाली। और एक चीज और मैं बताती हूँ कि अगर आपको अपने हस्बैंड के लिए बनानी है तो आप पीला धागा यूज करें, और अगर आपको अपने लिए बनानी है तो आप लाल धागा यूज करें। बच्चों के लिए भी पहनानी है तो भी आप पीला ही धागा यूज करें। तो कभी भी हमें काले धागे में तुलसी की माला नहीं बनानी चाहिए। हमेशा तुलसी की माला पीला या लाल धागा या फिर प्लास्टिक के धागे में ही बनानी चाहिए। उसके लिए हमें प्लास्टिक का धागा और एक हमें रेगमाल की भी जरूरत होती है, जिससे हम, जैसे सैंड पेपर यूज करना है हमें। इससे क्या करना है हमें, देखो अब मैं आपको बता देती हूँ, और कैंची की सहायता से हमें क्या करना है। ये हमारी कैंची है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, शुरू करते हैं अब हम माला बनानी। जैसे ये मोटी मोटी लकड़ियां हैं, मोटी मोटी जो लकड़ियां हैं, तो इनको आप चाकू की सहायता से भी इनका ये सरफेस इक्वल कर सकते हो, या फिर रेगमाल से। इस तरह से मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये मोटी है ज्यादा तो ये रेगमाल से नहीं हो पाती है साफ। इससे क्या होती है, जैसे आप ये मोटी वाली जो है लकड़ी है, इन मोटी वाली लकड़ी से आप जैसे भगवान हनुमान जी की लिए तुलसी की माला बना सकते हो। किसी भी भगवान को पहनाने के लिए, कान्हा जी को पहनाने के लिए आप तुलसी की माला बना सकते हो। और ये जो बारीक बारीक लकड़ियां हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे यहाँ पे जब भी तुलसी सूखती है तो मैं कभी भी तुलसी को फेंकती नहीं हूँ, और मैं हमेशा तुलसी को ऐसे इकट्ठी करके रखती हूँ। फिर मैं लास्ट में एक आपको बताऊंगी कि तुलसी, जैसे अभी ये तुलसी की इससे आप क्या करोगे, ये बहुत ही पतली लकड़ी है, और इसको आप इस तरह से लोगे और रेगमाल को ऐसे करके इस तरह से आप इसको साफ कर दोगे। ये देखिए, तो इस तरह से जो ये इसकी जो ये गांठें हैं ये कम हो गई हैं, ये हो गई हैं। अब ये लकड़ी बिल्कुल साफ हो गई है। अब इससे आपको दाने काटने हैं। तो दाने आप कैसे काटोगे, जैसे हमारे पास ये कैंची है तो आपको दाने काटने हैं। अब मैं आपको दाने काटने बताती हूँ। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से कट कर दोगे आप इसको, ये आपने कट कर दिया। अब हमें दाने काटने हैं। अब ये दाने आप एक कटोरे में या प्लेट में, आप जिसमें आप रखना चाहते हो आप उसमें रख सकते हो। आप इस तरह से कैंची की सहायता से इस तरह से आप दाने काट लोगे। ये दाने क्या होते हैं, थोड़ा इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसी के अंदर ही जाए, बर्तन के अंदर ही। देखिए आप लोग, अब ये आप इस तरह से दाने काट लोगे। ये इस तरह से आपने काट लिए दाने, ये हम दाने काट रहे हैं। अब इस तरह की जो ये पकड़ी आप सारी ही काट लीजिए। बाद में जो अच्छे अच्छे दाने हैं वो आप बीन के इसको आप माला में पिना दोगे। और एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, तुलसी की माला, देखिए मार्केट में भी तुलसी की माला मिलती है, ठीक है, मार्केट में भी तुलसी की माला मिलती है, लेकिन आपने उसको बनाते हुए नहीं देखा तो आप श्योर नहीं होते हो। कई बार आप सोचते हो कि पता नहीं तुलसी की है कि कैसी लकड़ी की है,
तो इससे क्या है, आपको आपके मन में श्योरिटी भी आएगी। देखिए मैंने पहले से भी एक तुलसी की माला बना के पहनी हुई है, और ये भी मैंने खुद ही बनाई है जो मैंने पहन रखी है। और इसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई हुई है, अपने दोनों बच्चों के लिए बनाई हुई है, और ये मैं आपको माला बनानी सिखा रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि तुलसी की माला बहुत ही अच्छी होती है और शुभ होती है, आपको हमेशा पहननी चाहिए। और तुलसी की माला बनाने से आप अपने घर पे बनाओगे तो आपके मन में एक संतुष्टि और भी आ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल प्योर तुलसी की माला है, ये बिल्कुल प्योर तुलसी है। इसको मतलब, क्योंकि जब आप अपने घर में बनाओगे तो आपको श्योरिटी आएगी आपके मन में। ये इस तरह से हमने मन के काट लिए हैं, और मन के काटने के बाद हमने रेड कलर के धागे में ये बना लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने ये माला, ये इस तरह से ये माला हमने तैयार कर ली है। ठीक है, अब इसको हम इसी तरह से पूरी कर लेंगे। और जब भी हम या आप कभी भी आपका मन हो तुलसी की माला बनाने का, तो हमेशा याद रखें कि तुलसी की माला में जो ये मनके होते हैं, ये हमेशा 108 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 108, क्योंकि 108 मोतियों के बिना कभी भी कोई माला कंप्लीट नहीं मानी जाती, अर्थात पूरी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ये 108 मनके होने चाहिए। आप हमेशा जब भी ये मनके बनाओ, तभी आप मनके बनाने के लिए पूरे 108 इसमें डालने हैं, इस तरह से सुई की सहायता से। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह से आपको छोटी मगर मोटी घरेलू बातों में मैं इस तरह से छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बताती रहूंगी। ये देखिए, हमारी ये माला हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरह से आप ये इस तरह की माला आप किसी को भी बनाकर पहना सकते हैं। ये हमारे मन के हैं, और मैंने आपको काटना भी बताया है। और आपको इस माला को एक रात के लिए या थोड़ी सी 24 घंटे के लिए हम तुलसी के तेल की कटोरी में भी ऐसे डिप करके रख देंगे। और इस तरह से हम इसको, इस तरह से आप इस माला को अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं, अपने बच्चों को पहना सकते हैं, खुद पहन लीजिए, अपने रिलेटिव्स के, अगर किसी को पसंद आते तो अपने रिलेटिव्स को भी बना के दीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। लेकिन आप जब भी तुलसी की माला, बहुत ही ये इससे आपको आपके मन में एक आत्मविश्वास आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये हमने मन के बनाए, और मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, इस तरह से जब भी आपके घर में कोई तुलसी सूख जाती है, कोई तुलसी आपके घर में सूख जाती है, कोई भी तुलसी, तो आप तुलसी को फेंके नहीं, और अपनी तुलसी को इस तरह से इकट्ठी कर लें। और इकट्ठी करने के बाद ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, जो सामग्री होती है उस सामग्री में इस तरह से मनकों की तरह, इस तरह मनके की तरह काट काट के उस तुलसी को रख लें। और ये देखिए, मैंने तुलसी में मिला दी है, और जब भी आपके घर में हवन हो, उस तुलसी को आप यूज कर सकते हो। तो कभी भी आप अपनी तुलसी को फेंके नहीं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो इस तरह से मैं आपको और भी अच्छी वीडियो देती रहूंगी, छोटी मगर मोटी घरेलू बातों में। राधे राधे, जय श्री राम।